हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचा आपका स्वागत करती हूँ कानाडीज इंजीनियरिंग क्लासेस की ऑनलाइन सेशंस में। तो चलो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाला है कि 1/इंफिनिटी का आंसर क्या आता है और क्यों आता है। हमने बहुत बार इसे यूज़ किया है, लेकिन इसका आंसर क्या आता है वो हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि वो क्यों आता है। तो देखिए, अगर मेरे पास 1 रुपया है और वो 1 रुपया मुझे 2 लोगों में बांटना है, मतलब मुझे 1 रुपया 2 लोगों में डिवाइड करना है। तो हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 0.5 रुपीज मिलेगा। अगर मैंने सोचा कि मुझे वही 1 रुपया बांटना है 10 लोगों में, तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया अगर हम लोग 10 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 0.1 रुपी। ऐसे ही अगर मैंने सोचा कि मैं ये 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो क्या आ जाएगा? 1/1000, मतलब 0.001। इतने रुपए सबको मिलेंगे, 1000 लोगों को। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ये 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ 125 करोड़ देशवासियों में, तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मैडम इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो छोड़ दो, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जो मिलने वाला है वो ना के बराबर ही है। तो इसी का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, कि अगर मैं इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रही हूँ, इन्फिनिटी मतलब क्या? एक ऐसा बड़ा नंबर जो हमारे पास जिसकी डेफिनेशन नहीं है, बहुत बड़ा नंबर। तो अगर मैं एक को डिवाइड कर रही हूँ इन्फिनिटी से, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है 0। सो 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। हमने कई बार इसे यूज किया है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि ये 0 आंसर कैसे आता है। लेकिन अभी हम सभी को पता है कि 1/इंफिनिटी का आंसर 0 कैसे आता है। सिमिलरली बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि ई रेस टू इन्फिनिटी तो आता है इन्फिनिटी, बट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आता है 0। तो ये कैसे आता है? तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो, अगर मैं 2 स्क्वायर कर रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ? 2 into 2। अगर मैं 4 स्क्वायर कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ 4 into 4। वैसे ही ई रेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? हम लोग कर रहे हैं ई इंटू ई इन्फिनिटी टाइम्स। इन्फिनिटी मतलब बहुत सारे टाइम्स हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ई को हम लोग इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है, मतलब हमें फिर से मिलने वाला है इन्फिनिटी। सेम है, देखो, अगर ई रेस टू इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास है इन्फिनिटी, तो अगर हम लोग इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ई रेस टू इन्फिनिटी। मतलब क्या दोस्तों? 1/इंफिनिटी, जिसका आंसर हमने अभी क्या देखा है कि वो आंसर है 0। तो इसीलिए ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास आता है 0। अगर इस टर्म को हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें मिलने वाला है ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे एक बहुत इजी कंसेप्ट देखी है जो हमने बहुत बार यूज किए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये क्यों होता है। तो अगर आपको ऐसे ही किसी कंसेप्ट के बारे में जानना है कि क्यों है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मतलब हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको
पता चलेगा. So like this video, share with your friends. Bye bye.